हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। आज की इस यात्रा के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा खाटू श्याम जी की उस कृपा के बारे में जो अपने हर उस भक्त पर हो जाती है जो उनके दरबार पर पहुंचता है। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। आज की इस यात्रा के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा खाटू श्याम जी की उस कृपा के बारे में जो अपने हर उस भक्त पर हो जाती है जो उनके दरबार पर पहुंचता है। खाटू श्याम जी उन्हें कभी भी जिंदगी में हारने नहीं देते। महाभारत के समय जिस समय यह तय हो जाता है कि अब तो युद्ध होना ही है, यानी कि कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध होना जिस वक्त निश्चित हो जाता है, उस वक्त बर्बरिक जो कि घोर तपस्या के बाद 3 तीरों का वर लेते हैं। ऐसे तीर जो अगर चल जाए तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाए। उन 3 तीरों का वर लेते हुए वो ये संकल्प भी लेते हैं कि मैं युद्ध उसकी ओर से लड़ूंगा जो कि युद्ध में कमजोर पड़ता होगा। अब भगवान श्री कृष्ण जब इस बात को सुनते हैं तो वो थोड़ा चिंतित हो जाते हैं कि इस तरह से या तो युद्ध खत्म ही नहीं होगा या तो पांडवों के हारने की संभावनाएं बन जाएंगी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युद्ध शुरू होने से पहले हम तीनों में से, यानी कि भगवान श्री कृष्ण, बर्बरिक और अर्जुन में से हम तीनों में से किसी एक को अपने शीश की आहुति जो है वो देनी होगी। और भगवान श्री कृष्ण साथ में ही कहते हैं कि मैं ही अपने शीश की आहुति देता हूँ। तो बर्बरिक उन्हें रोकते हैं और ये कहते हैं कि मेरे होते हुए आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। तो बहुत ही प्रसन्नता से वो अपना शीश जो है वो भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है उनके शीश को युद्ध क्षेत्र के बाहर इस जगह पर रखते हैं जहाँ पर वो पूरा युद्ध घटित होता हुआ देखते हैं। और युद्ध खत्म होने के उपरांत जब भगवान श्री कृष्ण उनके पास जाते हैं तो उन्हें वर देते हैं कि कलयुग में जो भी तुम्हारी पूजा करेगा, जो भी तुम्हारे साथ जुड़ेगा, जो भी तुम्हारा नाम लेगा, वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी हारेगा नहीं। तुम हर उस हारे का सहारा जो है वो बन जाओगे। और साथ ही साथ में भगवान श्री कृष्ण एक और वर देते हैं कि कलयुग में तुम्हें अब मेरे नाम से जाना जाएगा। तो इस तरह से बर्बरिक अब बन गए खाटू श्याम जी। तो खाटू श्याम जी जो है ना वो किसी को हारने नहीं देते। और मेरा अपनी वास्तु की यात्रा में ऐसा अनुभव रहा कि हर उस घर के अंदर, जिस घर के अंदर भी खाटू श्याम जी का चिन्ह लगा है जो कि 3 तीरों को दर्शाता है, इस 3 तीरों को आप त्रिशक्तियों की तरह से देख सकते हैं। चाहे इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्ति का स्वरूप माने, चाहे रजस, सत्व व तमस माने, या एक मनुष्य रूपी शरीर के अंदर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना माने। ये जो 3 तरह की शक्तियां हैं, यानी कि ये जो चिन्ह है, एक व्यक्ति को हारने नहीं देता। तो वास्तु के दृष्टिकोण से मैंने उन घरों के अंदर पाया कि वो लोग कभी भी हारते नहीं हैं जिनके घर में खाटू श्याम जी का ये चिन्ह भी लग जाता है। भगवान श्री खाटू श्याम जी से ऐसी प्रार्थना है कि वो सबको ज़िंदगी के अंदर विजयी बनाएं और हर एक व्यक्ति अपने ज़िंदगी के कर्म क्षेत्र के अंदर जो है वो विजयी बन करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा जो आपको लगता है कि अपनी ज़िंदगी में वो थक चुका है, हार चुका है और उसे अब सहारे की ज़रूरत है। खाटू श्याम जी ज़रूर उसका सहारा बनेंगे। ऐसी मेरी मंगल कामना है आप सबके लिए। अभी के लिए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और साथ ही साथ में आप जिस भी देवी देवता के बारे में जानना चाहते हो जो कि मेरा उनको लेकर के दृष्टिकोण है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आज्ञा चाहता हूँ, अभी के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा।